तो हमारा पहला पॉइंट है कस्टमाइजेशन। एंड्रॉइड हाईली कस्टमाइजेबल है। आप बहुत ही ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो। लाइक आपको अपना थीम पसंद नहीं आया तो आप अपना थीम कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपने थीम को चेंज कर सकते हैं, इनफैक्ट आप अपने थीम को रिप्लेस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। यू हैव कस्टम ऑप्शंस। इनफैक्ट जो आपका यूआई है एंड दैट इज यूजर इंटरफेस, उसको भी आप कंप्लीटली रिप्लेस कर सकते हो, कंप्लीटली चेंज कर सकते हो कंपेयरिंग टू आईफोन यू कांट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐप स्टोर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप अपने प्ले स्टोर से कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर से भी अननोन रिसोर्सेज से भी कोई भी एप्स डाउनलोड कर सकते हैं विद अलाउइंग परमिशंस। एंड इन दैट केस आई मस्ट से दैट आईफोन इज really a winner because you can't install any apps inside your app stores, and that is a very good point goes to iPhone because it keeps your phone safe from unknown bugs and malware functions. हमारा थर्ड पॉइंट है प्राइस रेंज। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं, आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, आपके पास रेंज की वैरायटी है फ्रेंड्स। आप 5,000 से लेकर अप टू 1.5 लाख तक की प्रीमियम रेंज में कोई भी स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है एंड्रॉइड यूजर होने का। तो अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में आप कौन सा फोन यूज करते हैं। कमिंग टू आईफोन यूजर्स, अगर आप एक आईफोन यूजर हैं, मिनिमम 60K पे करना होगा एक नॉर्मल और ओल्ड आईफोन बाय करने के लिए, एंड दैट इज अप टू 1 lakh 2 lakhs। देन वी गो ऑन आवर फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईफोन की। अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो आपका फोन एटलीस्ट 5 से 6 साल तक ऑटोमेटिकली डे टू डे, एवरी मंथ, एवरी टाइम इट गेट्स अपडेटेड। और ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो उसकी रीसेल वैल्यू बनी रहती है ओवर द टाइम, ओवर द इयर्स। और ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर आप एक आईफोन यूजर हैं या आईफोन परचेज करने की सोच रहे हैं तो। बिकॉज इफ आईफोन गेट्स ओल्ड इट्स प्राइस नेवर गेट्स ओल्ड। देन हम बात करेंगे एंड्रॉइड की। तो अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं या एक एंड्रॉइड फोन परचेज करने की सोच रहे हैं तो उसकी रीसेल वैल्यू कुछ नहीं होगी फ्रेंड्स। आप अगर अंडर 15K, 10K और 20K और एटलीस्ट 30K पर भी अगर आप कोई भी एंड्रॉइड फोन परचेस करने की सोच रहे हैं या आप परचेस करते हैं तो उसकी भी कोई खास रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी। आप उसे अगर बेचना चाहें, सेल करना चाहें तो आपको उतनी अमाउंट नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आपको उसकी हाफ से भी हाफ अमाउंट मिलेगा रीसेल करने पर। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है आईफोन यूजर के लिए कि वो अपना फोन रीसेल करते वक्त एक अच्छी अमाउंट दे कैन गेट। हमारा फिफ्थ पॉइंट है परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन। हम बात करेंगे आईफोन के परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन की। आईफोन का परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन उसके iOS प्लस ब्लूटूथ सीरीज पर बेस्ड होता है, जो काफी सुपर ऑप्टिमाइज रखता है अपने फोन को, बहुत ही स्मूथ प्ले करता है अपने फोन को इवन आफ्टर द इयर्स, ओवर द इयर्स। चाहे कितने ही साल बीत जाएं, उसके फोन का परफॉर्मेंस सेम रहता है। वो कभी बदलता नहीं, वो कभी पुराना नहीं होता, वो कभी कम नहीं होता। इनफैक्ट वो सेम लेवल पे उसका परफॉर्मेंस रहता है, मेंटेन रहता है। बात करेंगे एंड्रॉइड वर्जन की, तो हमारे एंड्रॉइड फोन्स सेम लेवल ऑफ आईफोन परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करें एंड्रॉइड के फ्लैगशिप फोन्स की जो कि आते हैं मिनिमम 60K और 70K और 50K जो कि एंड्रॉइड फोन है, तो हमें उसमें भी 1 से 2 साल तक का ही सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन 1 से 2 साल के बाद उसकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगती है और वो कंपेयर टू आईफोन उतना ज्यादा परफॉर्मेंस उसका बिल्ड नहीं है फ्रेंड्स, और उतना ज्यादा वो फास्ट और सेम परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, उतना ज्यादा स्मूथ नहीं रहता। उसमें बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट ऑटोमेटिकली दे आर टेकिंग प्लेस।
एंड प्लस दे नीडेड मोर रैम। नाउ हमारा 6 पॉइंट है कैमरा क्वालिटी। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, एक कंटेंट क्रिएटर हैं, या आपको सेल्फीज लेने की बहुत ज्यादा अच्छी आदत है, तो आप आईफोन परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आईफोन की कैमरा क्वालिटी कंसिस्टेंटली ये बेटर क्वालिटी डिलीवर करता है। चाहे आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे आपकी कैमरा, चाहे आपकी फोटोज की रिक्वायरमेंट हो, ये उस पर बहुत ही ज्यादा खराब करता है। अब हम बात करेंगे एंड्रॉइड फोन्स की, तो अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं या एंड्रॉइड फोन परचेज करते हैं, तो उसमें कैमरा क्वालिटी कुछ खास नहीं दिखता फ्रेंड्स। अगर आप एक फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन खरीदते हैं, जैसे कि मिनिमम अमाउंट आप अगर 50K या 60K रखते हैं, तब जाके आपको थोड़ा बेटर क्वालिटी का कैमरा और वीडियो कैमरा सेटअप मिलता है, जैसे कि पिक्सल, सैमसंग गैलेक्सी X सीरीज या वीवो X सीरीज। इनमें कैमरा क्वालिटी बहुत ही हाई लेवल का होता है फ्रेंड्स। इससे आपकी वीडियो क्वालिटी और कैमरा क्वालिटी बनी रहती है। एक हाई टॉप नॉच लेवल का कैमरा होता है इनका। तो अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं और एंड्रॉइड या फिर आप एक एंड्रॉइड फोन खरीद रहे हैं और आपको बेटर क्वालिटी का कैमरा चाहिए, बेटर क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, तो एटलीस्ट आपको 50K से 60K अबोव एंड अबोव एंड अबोव आप स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप 7K, 10K, 15K ये रेंज में फोन खरीदते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आपका कैमरा खास वर्क नहीं करेगा, आपकी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी। नाउ हम बात करेंगे अपने 7th पॉइंट की, एंड दैट इज फाइल शेयरिंग एंड कनेक्टिविटी। तो अगर हम बात करें एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड फोन्स में आप ब्लूटूथ से फाइल शेयर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप ब्लूटूथ से नहीं करना चाहते या ब्लूटूथ बहुत बोरिंग लगता है, बहुत स्लो है, तो आप कोई भी ऐप शेयरिंग डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि ज़ेंडर, एक्सेंडर या फिर शेयरिंग, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप अपने एंड्रॉइड से एंड्रॉइड फोन में फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करेंगे आईफोन की, नो ब्लूटूथ फाइल शेयरिंग टू एंड्रॉइड, और उसमें कोई फाइल शेयर करने की एप्स भी नहीं होती। उसमें जरूरत पड़ती है iDrop या iTunes की। अगर आप एक आईफोन यूजर हैं, तो आपको जरूरत पड़ेगी AirDrop या iTunes की टू शेयर एनी फाइल। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी एंड चार्ज। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एंड्रॉइड फोन फास्ट चार्जिंग अलाउ करता है अप टू 120 वॉट, एंड दैट इज USB-C पोर्ट। आपके महंगे एंड्रॉइड फोन्स लाइक फ्लैगशिप मॉडल्स ऑफ एंड्रॉइड वर्जन्स, एंड्रॉइड फोन्स, वो काफी हैवी बैटरी अलाउ करते हैं, काफी हैवी बैटरी आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कंपेयरिंग टू आईफोन बहुत ही स्लो चार्ज अलाउ करता है, अराउंड 20 वॉट, और वो भी आपको लाइटिंग केबल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक आईफोन 15 यूजर या आईफोन 16, then only you have USB-C टाइप ऑफ चार्जिंग केबल। नाउ हमारा अगला पॉइंट है वैल्यू फॉर मनी। सो अगर आप एंड्रॉइड फोन परचेज करने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास 6K to 7K to 15K एटलीस्ट होना चाहिए अगर आप एक एंड्रॉइड फोन परचेज करने जा रहे हैं तो, एंड दैट इज वेरी लो, वेरी चीप एंड वेरी इन बजट कंपेयरिंग टू आईफोन। हम आईफोन की बात करें, तो आईफोन की स्टार्टिंग प्राइस एटलीस्ट मिनिमम आपके पास 50K to 60K एंड देन अबोव आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट 50,000 या 60,000 से स्टार्टिंग होता है फ्रेंड्स। अगर आपके पास इतने हैं, तो आप एक आईफोन परचेज कर सकते हैं, एंड दैट टू वेरी ओल्ड मॉडल। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईफोन ओल्ड हो या न्यू हो, उसकी रीसेल वैल्यू एकदम टफ होती है। So if you are going to purchase Android or iPhone, do comment below which phone you are going to purchase. And last but not the least, by the way, मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि मेरा ओपिनियन क्या है, तो मैं यही कहूँगा, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत ज़्यादा, इतने कि आप हर महीने एक आईफोन खरीद सकते हैं, तो why to wait? Just go and purchase the iPhone you want. लेकिन आप एक मिडिल क्लास, वही गुना मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे फोन लेना है, तो अगर आप एक मिडिल क्लास बॉय हैं और आप एक बजट फोन लेना चाहते हैं, then you must go with Android because it is value for money। और at the same time, अगर आप एक मिडिल क्लास बॉय हैं लेकिन आपकी शॉप बहुत ही हाई फाई है और आप
एंड्रॉइड पर गुजारा नहीं कर सकते एंड यू वांट आईफोन इन एवरी फेज ऑफ योर लाइफ, देन यू मस्ट गो ऑन विद iPhone. So for today that's it, that's all. और अगर या आप भी एंड्रॉइड प्रेफर करते हैं, so do let me know in the comment section. Type Android and I will let you know top 5 apps that you must have in July 2025 in your Android phone. So stay tuned. Comment below your favorite one. Now, just until then, sign off.